हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13, जो मुझे लगता है कि ठीक है। मतलब आप जैसे एक्सरसाइज 6 लगाते हैं, कोई भी चैप्टर 6 की एक्सरसाइज लगाते हैं, तो मतलब जो क्वेश्चन मैंने चूज़ किए हैं उनको आपको एक बार लगा लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि जो कोण है ए डी सी वो कोण बराबर है कोण बी ए सी के। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा डायग्राम बना हुआ था, ये मैंने यहाँ पे डी मिडिल में ले लिया था, मतलब एकदम बीच में बी सी के। तो बीच में यदि होगा तो ये कोण 90 अंश हो जाएगा। जबकि यहाँ पे बोल रहा है कि ये इस प्रकार से है कि ये वाला पूरा कोण ये वाले कोण के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये समझना है, मतलब ये वाला डायग्राम मेरा क्या है, गलत है। आपको ऐसा बनाना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो लिख लेना है। क्या क्या दिया है जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको बता देना क्या क्या दिया है। कि एक त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, एक त्रिभुज ए बी सी है और भुजा बी सी पर एक बिंदु डी स्थित है। ठीक है, ये बता देना है कि एक बिंदु क्या है, डी स्थित है, तथा और क्या है यहाँ पे दिया क्या है, कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, ये दिया है। ठीक है, इतना आप बता सकते हैं। उसके बाद सिद्ध क्या करना है ये भी बता सकते हैं, है ना। हमको सिद्ध करना है या दर्शाना है कि सी ए स्क्वायर बराबर है सी बी सी डी। यहाँ पे इंटू है, ठीक है, मतलब गुणा का निशान है। तो चाहे सी ए हो या ए सी हो वही है, ठीक है, चाहे सी बी हो या बी सी हो वही है, चाहे सी डी हो या डी सी हो वही है। ठीक है ना, तो ये आपको समझ लेना है। इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, देखो सी ए इंटू सी ए लिख सकते हैं बराबर सी बी इंटू सी डी, है ना। अब सी बी को हम इसके बटे में ले जा सकते हैं और इस सी ए को इस सी डी के बटे में ले जा सकते हैं ना, लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो सी ए बटे सी बी कर सकते हैं या बी सी, या ए सी बटे बी सी भी कर सकते हैं। और यहाँ क्या जाएगा, ये जो सी डी बचा है इसके बटे में क्या जाएगा, सी ए आ जाएगा। तो यदि आपको बोलता है कि ये आपको प्रूव करना है तो चाहे ये दे चाहे ये, मतलब करना आपको ऐसे ही है। ठीक है, उसके बाद प्रूफ, अब प्रमाण कैसे करना है इसका, इसको सिद्ध कैसे करना है। तो प्रमाण में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, हम त्रिभुज लेंगे बी ए सी और त्रिभुज ए डी सी लेंगे। ठीक है, त्रिभुज बी ए सी व त्रिभुज ए डी सी में आपको त्रिभुज देख लेना है कि किस त्रिभुज की बात हो रही है। बी ए सी मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज, ए डी सी मतलब ये वाला त्रिभुज, ये जो बन रहा है ये, ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो इस त्रिभुज में क्या है, इस त्रिभुज में आपका ये कोण तो दिया हुआ था, क्या दिया था, ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, ये दिया है। ठीक है, ये दिया है। साथ में चाहे ये छोटा वाला त्रिभुज लें या बड़ा वाला, ये वाला कोण तो दोनों में आएगा, इस बड़े वाले में भी आएगा और इस छोटे वाले में भी आएगा, है ना। ये वाला कोण सी, मतलब कोण सी क्या हो गया, कॉमन हो गया, मतलब उभयनिष्ठ कोण बी सी ए कह सकते हैं, बराबर हो जाएगा कोण ए सी डी के। क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो। तो कोण कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। ठीक है, तो कोण कोण या एंगल एंगल समरूपता से हमारे त्रिभुज कौन कौन से, त्रिभुज बी ए सी समरूप हो गया त्रिभुज ए डी सी के।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए समझ में नहीं आता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ में वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, ठीक है। कई बार एक बार में समझ में नहीं आता तो 2 बार देखिए, उसको लगा कर देखिए, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो जब 2 त्रिभुज हमारे समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपातिक होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि हम जैसे इस त्रिभुज में इसका आधार क्या है? इस छोटे वाले त्रिभुज का आधार CD है, बड़े वाले का आधार क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और समझने वाली बात है, आप डायरेक्ट इसको देख के नहीं कह सकते हैं कि CD की जो संगत भुजा है BC ही होगी, ठीक है। AC की संगत भुजा मतलब किसी को ऐसे ही देख के नहीं कह सकते हैं, यहाँ पे यही थोड़ा सा समझना है। देखिए मैंने ये दोनों त्रिभुज के जो पार्ट हैं उनको अलग अलग किया है कि ये त्रिभुज को मैंने इस त्रिभुज से निकाल लिया है, ठीक है। तो ये कोण देखो, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो यदि मैं निकाल के उनको उस तरह से जमा के रखूं तो इस तरह से हमको अलग अलग मिलेंगे दोनों त्रिभुज, ठीक है। ये इस तरह से मिलेंगे दोनों त्रिभुज ऐसे, क्योंकि ये वाला कोण ये वाले कोण के क्या है? बराबर है। तो यदि मैं निकाल लूँ तो ABC मेरा ऐसे होगा, और यदि उसको भी उस कोण के अकॉर्डिंग जमाऊँ तो ये बनेगा इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे संगत भुजाएं समानुपातिक हैं तो क्या लिख सकते हैं? जैसे हम लिख सकते हैं AB बटे क्या लिख सकता हूँ? AB बटे AD हो जाएगा, ठीक है। AB बटे AD इधर क्या हो जाएगा? BC बटे हम AC कर सकते हैं, ऐसे ही AC बटे क्या कर सकते हैं? CD कर सकते हैं। तो यदि आपको प्रूफ करने के लिए देता है, जैसे यहाँ पे क्या था? AC बटे BC था ना, और AC बटे CD था। तो यदि ये प्रूफ करने के लिए देता है ये वाला पार्ट, ये है ना, तो ये मैंने प्रूफ कर दिया है यहाँ पे। कहाँ पे? ये आप दिखा सकते हैं, ठीक है, लास्ट में। अतः हम कह सकते हैं कि BC बटे AC, यहाँ पे C भी रहे या CA रहे, लिखा वही है, ठीक है, बराबर AC बटे CD। लेकिन जब आपको ये इंटू वाला प्रूफ करना होगा, मतलब ये वाला पार्ट पहला वाला, ये तो कैसे करना है? तो जिससे ये हमको मिलने वाला है वो भाग ले लेना है, जैसे हमको ये वाला भाग ले लेना है, ठीक है। मतलब तो BC बटे AC बराबर BC बटे AC बराबर लिख सकते हैं AC बटे CD। तो AC का AC के साथ गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर, है ना। यहाँ पे आ जाएगा बराबर BC इंटू CD। यही तो हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आपसे मेरा निवेदन है कि एक बार इस क्वेश्चन को लगाइएगा और इसको बार बार देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू कि आप लोगों ने इतना समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए। यदि पसंद आता है तो शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।